बेटा ये सर का प्रणाम। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ E2 है ना। तो नेक्स्ट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और एप्लीकेशन आके जुड़ता है, वो होता है नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, नंबर जो भी हो आप लिख लीजिए, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में HEME रिएक्शन, है ना। हॉफमैन एग्जॉस्टिव, ठीक है, मेथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को और एक नाम से हम लोग कह सकते हैं बेटा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये बात याद रहे, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन में, मान लीजिए हमारे पास दिया हो बेटा, सपोज करो कि यहाँ दिया हो CH3 और क्या दिया हो CH2 और यहाँ क्या दिया हो NH2, ऐसे दे दिया, और यहाँ दिया हो आपके पास CH3 और I, लेकिन ये एक्सेस में डाल दिया बेटा, ऐसे। सेकेंड स्टेप में डाल दिया मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं Ag2O दिया हो बेटा प्लस H2O, या फिर आप यहाँ सेकेंड स्टेप में ये भी लिखा मिल सकता है AgOH, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। इन प्लेस ऑफ दिस KOH भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमारे पास दिया हो हीट, चूँकि एलिमिनेशन है तो हीट तो देना ही होगा, है ना। जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास जो मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Me3N, ये मिल जाएगा 3 डिग्री एमीन। इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमाइन या एमीन जो भी कहना हो कह सकते हो बेटा। और क्या बना एल्किन। मैकेनिज्म अगर थोड़ा सा ध्यान दें, मैकेनिज्म क्या कह रहा है, एक बार मैकेनिज्म को हम लोग समझ लें बस। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ CH3 CH2 और NH2, ठीक है। यहाँ क्या डाला गया, यहाँ डाला गया CH3 और I। ये बेटा यहाँ से क्या लेगा, एक H और एक I बन के निकल गया, ठीक है। आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हम बताएंगे कैसे निकलता है, लेकिन यहाँ भी जानो एक H और एक I बन के निकल गया चाहिए। यहाँ क्या मिला होगा CH3 CH2 और NH, और यहाँ क्या आ गया बेटा CH3। अभी भी देखा जाए तो हमारे पास H मौजूद है, तो CH3I, चूँकि CH3I किस में लिए बेटा एक्सेस में हमारा, तो यहाँ से फिर एक H, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ एक H और एक I बन के निकल गया HI, और यहाँ फिर मिल गया CH3 CH2 N CH3 और क्या आ गया CH3, ये बेटा है ना। यहाँ अभी भी तो हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ बेटा यहाँ मौजूद है CH3I, ये मौजूद है, क्योंकि अभी बताएं CH3I हमारा एक्सेस में लिखा हुआ है। अब ये अगर ध्यान दें तो इसके पास क्या होगा लोन पेयर, ये ध्यान से देखो, ये ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ इसके एंटी, भाई ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा तो इसके कार्बन के पीछे एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बैक साइड से अटैक करके इसको निकाल देगा, ठीक है। यहाँ क्या मिल सकता हमको, मिलेगा CH3 CH2, यहाँ क्या आएगा N, यहाँ क्या आएगा बेटा CH3 और यहाँ जाएगा CH3, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और I जो निकला है I माइनस के रूप में यहाँ के जुड़ जाए, यानी एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये बात क्लियर है क्या? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अब ध्यान दो बेटा, मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या हुआ? मॉइस्ट Ag2O जो डाला गया है, यानी कि Ag2O प्लस क्या है H2O, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? 2AgOH, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो कुल मिला के मॉइस्ट Ag2O का मतलब यही होता है बेटा AgOH, ठीक है। तो मॉइस्ट जो हमारा, यानी कि यहाँ अगर लिखा हो बेटा मॉइस्ट Ag2O, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? AgOH। अच्छा, सिल्वर जो होता है, सिल्वर के एफिनिटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा होती है। सिल्वर अगर हाइड्रोजन देखा तो पागल हो जाएगा बिल्कुल, तुरंत हाइलाइट को क्या करेगा? निकालेगा। यहाँ से क्या बन के निकला बेटा? AgI निकल गया। तो यहाँ मिला क्या हमको? अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ मिल रहा होगा हमको CH3 CH2 En CH3 CH3 और यहाँ क्या बेटा? CH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अब आके लग जाएगा OH माइनस, जो कि यहाँ बिहेव जस्ट लाइक ए बेस, है ना। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ हम हीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हीट। थर्ड स्टेप में क्या दिया हुआ? हीट जब कराएंगे तो बेस क्या करेगा कि यहाँ से बीटा कार्बन से क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए ये हमारा बीटा कार्बन है, सपोज करो, और यहाँ क्या लगा था? H। ये बेस तुरंत यहाँ से क्या निकालना शुरू करेगा? H को, और इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऐसे निकलेगा। तो यहाँ से OH और H प्लस बन के क्या निकल जाएगा बेटा? पानी, वाटर। यहाँ देखो, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ बना है बॉन्ड और ये निकल रहा है, तो क्या मिला हमको? मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ये तो न्यूट्रल हो गया भाई। ये अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लिया तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ बन गया MeN Me और बन जाएगा 3 डिग्री एमाइन, और साथ साथ हमको क्या मिल गया? एल्कीन। क्या मिल गया? एल्कीन, ठीक है। तो ये बातें अगर हम बात करें तो इस तरीके से क्या होगा? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। कॉपी करो बेटा, फटाफट लिखो इसको जल्दी जल्दी। ठीक बेटा, तो ये बातें आई होप क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ देखा जाए तो इस तरीके से अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा, यहाँ से देखो निकला क्या है? बीटा का हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो आप इसको क्या कह सकते हो बेटा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, ये क्या है? बीटा एलिमिनेशन, है ना। बीटा एलिमिनेशन। अगर अच्छा बात को भी समझे हम, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं, थोड़ा सा ये हटा दें। मान लीजिए एक सवाल ऐसे दिया गया, दो ध्यान से, आपके पास दिया गया बेटा, मान लीजिए ये ऐसे, और यहाँ दिया गया NH2, ठीक है। अब बात को समझो, यहाँ डाल दिया गया, मान लिया जाए CH3I, है ना, और ये दिया गया एक्सेस में। बात समझो, क्या बन गया हमारा? X को हम ट्रीट कराएं किससे? मॉइस्ट Ag2O से, ठीक है। तो बन गया Y। क्या बन गया? Y को हम क्या कर रहे हैं? हीट करा रहे हैं बेटा। क्या करा रहे हैं? हीट। और पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेंगे? क्या बनेगा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बेटा रिएक्शन करा रहे हैं तो ध्यान से देखो, एक्सेस में ले रहे हैं। एक्सेस मतलब अभी बताए थे कि जब एक्सेस में लेंगे इसको हम, तो क्या बनेगा? X हमारा क्या बनेगा? ध्यान से देखो, जो X हमारा बनेगा वो बनेगा ये बेटा, यहाँ क्या जाएगा? N, यहाँ क्या जाएगा? CH3, यहाँ जाएगा CH3 और CH3, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और ठीक यहाँ आके लगेगा I माइनस। अभी मैकेनिज्म बताया था बेटा, ये बन जाएगा x, क्या बन जाएगा x। बात आ रही y क्या बनेगा सर, तो y की बात करें अगर हम लोग तो मॉइस्ट Ag2 मतलब AgOH, तो हमारे पास जो बन रहा होगा अब यहाँ क्या आ जाएगा N Me पॉजिटिव चार्ज, और अब यहाँ आके आ जाएगा OH माइनस, क्या आ गया बेटा OH माइनस, y ये बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है सब। यहाँ से हम हीट करा रहे हैं, तो हीट कराने पे हमको प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या क्या बनेगा, क्या बना बेटा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेटा जब हीट कराएंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ भी अगर देखें इसके पास 2 बीटा कार्बन है, मान लीजिए ये बीटा 1 और ये क्या हमारा बीटा 2, 2 बीटा कार्बन है, तो दोनों जगह से H निकल सकता है। अगर यहाँ से H निकला तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, एक प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा ये वाला, और अगर यहाँ से H निकला और ये निकल गया, H यहाँ से और ये निकल जाए बेटा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हो, इसे कहते हैं सिटजेफ या जेट शेप प्रोडक्ट, सिटजेफ प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो रही होगी आई होप। और इसे क्या कहेंगे हाफमैन प्रोडक्ट, क्या कहेंगे बेटा हाफमैन प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ मिला, एक मिला सिटजेफ और दूसरा क्या मिला हमको हाफमैन। यहाँ नो डाउट बात को समझो, यहाँ हम अगर लिखें तो एक नोट लिख रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, नोट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, Huffman and Sidjeff both product form, formation of major product depend upon formation of major product depend upon stability of conjugate base। जहाँ हमारा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो निकलने वाला ग्रुप है बेटा बहुत बल्कि है, और जब कोई बल्कि ग्रुप निकल रहा होता है तो हमेशा ये ध्यान देते हम लोग कि आपका अप्रोच कहाँ होगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हॉफमैन और सिटजेफ दोनों बने होंगे, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे डिसाइड करेंगे हम, किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब जैसे यहाँ देखो, अगर यहाँ से निकले नेगेटिव H, बात समझो, अगर यहाँ से H निकले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लिया जाए आपका H यहाँ से निकलता तो आप क्या बनाते हो N, ध्यान से देखो बेटा, NMe3 पॉजिटिव चार्ज OH माइनस। मान लिया जाए यहाँ से नेगेटिव चार्ज आता है, ये बन जाता। अगर यहाँ से निकलता तो NMe3 पॉजिटिव यहाँ जाता। ठीक है, इसको हटा ही दो, H+ ले जाएगा बेस तो आपका। अब ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा, तो हम देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की यानी कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी आर्डर क्या आएगा, ये आएगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा तो यही बॉन्ड बनाएगा, इसको यहाँ से बॉन्ड बना के इसको निकालेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से बॉन्ड बना के इसको निकालेगा। तो जाहिर सी बात है ये आएगा यहाँ बॉन्ड तो सिटजेफ बनेगा। क्या बनेगा, सिटजेफ। यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज आता है ये निकलता तो हॉफमैन। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। तो ये अगर ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ से प्रोडक्ट यानी कि मेजर बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, माइनर। अगर इन दोनों में पूछा जाता विच इज़ मेजर, तो ये आपका मेजर बन रहा होगा बेटा, यहाँ ये मेजर बन रहा होगा और ये क्या बन रहा होगा, माइनर। क्या बन रहा होगा, माइनर। आई होप बात क्लियर हो रही। तो जहाँ से हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन में ये बात ध्यान देना होगा,
जहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। अब वो सिट्जेप भी हो सकता है और हॉफमैन भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? जल्दी से लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका ये क्या बन जा रहा होगा, मेजर और ये माइनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हम लोग। ध्यान से देखो बेटा, मान लिया जाए ऐसे दिया गया हो, एक सवाल दिया गया pH CH2 और यहाँ दिया आपके पास ऐसे दे दे बेटा, मान मैं ऐसे लिख दूँ, ये pH N Me Me सीधे ऐसे दे दिया और यहाँ दिया हो आपके पास CH3I, फिर यहाँ क्या दे दिया बेटा, मॉइस्ट Ag2O, थर्ड स्टेप में क्या दे दिया, हीट, और प्रोडक्ट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? प्रोडक्ट। तो बात सही है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है आपके पास CH3I, ठीक है, ये पास लोन पेयर, अभी बताएं इससे अटैक करके इसको बाहर करेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास N Me CH3 मतलब मिथाइल हो गया। यहाँ क्या बेटा, pH, क्या गया, pH, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आके I-। अब आप ध्यान से देखो क्या दे रहा है, मॉइस्ट Ag2O, तो ये बात क्लियर हो रही होगी। मॉइस्ट Ag2O मतलब सीधी सी बात है AgOH की बात कर रहा है, तो AgOH Agi को लेके निकल जाएगा, बन जाएगा Agi, और यहाँ आएगा pH, यहाँ क्या आएगा बेटा, N Me पॉजिटिव OH-। बात क्लियर है? अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस मिल जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल -I लेगा, यहाँ इसका -I भी लग रहा होगा फिलहाल के लिए, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसका pH का रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आपका क्या बना होगा, pH, और यहाँ क्या जाए बेटा, मान लीजिए ये बन गया एक, और दूसरा एक ऐसे बन जाए तो क्या बनेगा, pH और ये बन जाए। तो यहाँ अगर पूछे कोई मेजर और माइनर, तो ज़्यादा एसिडिक तो बीटा हाइड्रोजन इसका था, तो ये बनाएगा मेजर और ये बनाएगा माइनर। तो कुल मिला के अगर देखें हम लोग, हमेशा हॉफमैन नहीं देखना है, जहाँ से हमारा हाइड्रोजन मोर क्या होगा, एसिडिक होगा, वहाँ से निकलेगा और वहीं से हमारा क्या डिसाइड हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या डिसाइड होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। आई होप कॉपी करो। तो है वो बात क्लियर हो रही है बेटा। अगर इस तरीके के सवाल हैं आपको करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है, मैकेनिज्म समझ चुके हैं हम लोग। देखो CH3I एक्सेस की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, NMe3 भाई, दो H हैं वो हटेंगे, फिर एक CH3I टर्सरी अमीन से रिएक्शन करेगा, तो N पे पॉजिटिव और 3 मेथाइल लग जाएंगे यहाँ, ठीक है, और मॉइस्ट Ag2O डालेंगे तो I हट के OH आ जाएगा। एलिमिनेशन करा रहे हो, हीट करा रहे हो, तो यहाँ चाहे यहाँ दोनों सिमेट्रिकल बेटा, है ना, क्या बन के निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रोपीन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो बीटा एलिमिनेशन हम करा देंगे। यहाँ देखो एक्सेस डालोगे तो नो डाउट आपका क्या बनेगा, H हटेगा, Me आएगा, Me एक पहले से लगा है मिथाइल बेटा, इसका मतलब यहाँ एक्सेस में डालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ का बीटा हाइड्रोजन अगर निकले तो जाहिर सी बात हमको क्या मिलेगा,
एथीन। क्या मिल रहा होगा? एथीन। ध्यान से देखो बेटा, क्या मिल रहा होगा? एथीन। आप करके देखो इसको, ठीक है, आई होप हो जाएगा बेटा। यहाँ एक्सेस डालोगे तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, 3 मेथाइल लगेंगे, आई माइनस आएगा, आई माइनस को मॉइस्ट Ag2O से ट्रीट कराओगे, AgI निकल जाएगा, OH आ जाएगा, फिर यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको ये मिल जाएगा। ये हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आपके पास अगर हम इसको हटा भी दें तो ये हटा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये तो बात क्लियर है कि हम एक्सेस लिखें, बाकी आप समझ जाओगे। यहाँ अगर देखें हम थोड़ा जगह बना लें रिएक्शन करने के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखें तो नो डाउट क्या आ जाएगा? एक्सेस डालेंगे तो ये बन जाएगा Me पॉजिटिव चार्ज और आके लग जाएगा I माइनस। मॉइस्ट Ag2O डाल रहे हैं, ऊपर लिखे ही थे, आपको पता ही है, तो यहाँ से बन जाएगा, अगर ध्यान दें, Me पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आके लग जाएगा OH माइनस, ठीक है। अब बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, तो ये तो आपका अल्फ़ा हो गया। क्या हो गया? अल्फ़ा। ध्यान से देखो, और ये हो गया बीटा, ये सिमेट्रिकल भी है, तो यहाँ से H निकालेगा बेस और ये ऐसे बाहर, तो वाटर निकल जाएगा। हम प्रोडक्ट सीधे बना रहे हैं। अब आपका वाटर निकला और क्या निकला? यहाँ से Me3 N निकल गया होगा, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, क्या मिला होगा बेटा? अगर ये आपका निकल रहा है इस तरीके से, तो ये बॉन्ड टूटा है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास Me3N भी नहीं निकलेगा बेटा। क्यों नहीं निकलेगा भी बताते हैं। ये आपके पास आया, ये आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, ये, और यहाँ आ जाएगा NMe ऐसे। भाई H यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका निकल गया, सॉरी बेटा, ये आप ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास आया डबल बॉन्ड, यहाँ से ये निकल आए तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा Me3N, काम खत्म, ठीक है। ये तो बॉन्ड ये वाला टूट रहा है ना बेटा, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो एक्सेस लिखे थे CH3 एक आएगा, तुरंत बनेगा क्वाटरनी अमोनियम साल्ट और तुरंत AgOH डालेंगे तो सीधे प्रोडक्ट बना दे साइक्लोहेक्सीन, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ से निकल जाएगा Me3N। तो मेजर प्रोडक्ट हम एल्कीन ही बना रहे हैं, Me3N तो निकल ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें, आई होप ये हो गया होगा। फटाफट देखो बेटा, ये बात क्लियर है, ठीक है। हटा दे इसको, चलो। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा होगा? देखो, आपके पास नो डाउट ये आया होगा और बना होगा, जल्दी से हम लोग लिखते हैं ऐसे, यहाँ NMe और आ जाएगा ET है तो हम ऐसे लिख दें क्या? ये आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा I माइनस। अब आप ध्यान से देखो, हम यही क्लियर कर रहे हैं। पहला स्टेप डाले होंगे तो ये बना होगा, Ag मॉइस्ट Ag2O डालेंगे तो I माइनस हटा के क्या आ गया होगा बेटा? OH माइनस। क्या होगा? OH माइनस। अब हीट करा रहे हो थर्ड स्टेप में तो बीटा एलिमिनेशन होगा, लेकिन कहाँ से बेटा? यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा? तो हमारे हिसाब से तो यही होगा। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमको यहाँ एथीन मिलेगा। क्या मिलेगा मेजर प्रोडक्ट? एथीन। यहाँ से H और ये निकल जाएगा और आपके पास एक टर्सरी अमीन भी मिल सकता है, ये वाला बेटा, ये NMe। फर्दर फिर रिएक्शन कराते हैं, अगर फर्दर फिर रिएक्शन कराएं तब जाके फिर ये बॉन्ड टूटेगा, साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट होगा। बाकी आप जानते हो, ठीक है। तो बात क्लियर है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पूछता क्या बनेगा? तो एथीन। क्या बनेगा? एथीन, ठीक है। चलो, यहाँ बेटा वो जो केस अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ क्या मिल जाएगा? हम प्रोडक्ट सीधे बनाएं, ये आके अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये टूटेगा। तो यानी कि अगर हम बात करें
तो क्या ये टूटा होगा, मान लीजिए सिमेट्रिकल एच ऐसे निकलेगा, बाकी तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हो, ये बन जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एन एम ई एम, ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बेटा ओ एच माइनस है, ध्यान रहे, ये आप तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है केवल एथीन ही मिलेगा, बाकी टर्सरी अमीन मिल जाएगा, टर्सरी अमीन तो निकल ही रहा होगा बेटा यहाँ, ठीक है। यहाँ एक टर्सरी अमीन भी मिलेगा, तो चलो हम लिख दे रहे हैं इसे, ये बने। यहाँ पूछ रहा मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ से बेटा देखो, ये तो अल्फ़ा और ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा ये बीटा, बाकी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब यहाँ से हीट कराएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू किसके, इसके, तो जाहिर सी बात है यहीं से पहले ऐसे निकलेगा, यहीं से पहले एल्किन बनेगा, तो इसका मतलब एथीन यहाँ मेजर हो जाएगा। क्या होगा, मेजर। हम एल्किन ही मेजर बना रहे हैं, बाकी जो बचेगा आप लिख सकते हो, इससे जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, NME, ठीक है। चलो यहाँ पूछ रहा मेजर, जाहिर सी बात है यही मेजर होगा, तो मेजर आपका एथीन मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा, एथीन। बाकी जो बचेगा यू नो दिस, यहाँ ये ध्यान रहे OH माइनस रहेगा बेटा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा तो याद रहे। यहाँ अगर पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट, तो नो डाउट कौन सा मेजर होगा बेटा, एथीन ही होगा, तो यहाँ भी एथीन मेजर, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या मेजर, तो यहाँ भी हमको तो नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ME, ठीक है, टर्सरी। लेकिन ये जो आपका है, ये यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो मेजर जो एल्किन बनेगा यही एथीन ही होगा बेटा। तो प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा, लेकिन ये एलिमिनेशन है, तो हमको किसकी बात करनी है, एल्किन की। तो एल्किन पूछे कौन सा मेजर बनेगा, तो यहाँ क्या बनाएंगे, एथीन। देख ये सारे रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन थे सब क्या मिला बेटा, एथीन, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी ये तो आपके पास अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा होगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2। कहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा, तो आई होप बीटा 2 वाला, बीटा 2। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, ये आपका इसका H निकल जाए ऐसे, ये यहाँ आ जाए, और यहाँ आ जाएगा आपके पास N ME, और यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। तो बातें क्लियर हो रही होंगी। 2 OH है बेटा, 2 OH माइनस, तो एक ऐसे निकल आओ, एक ऐसे निकल आओ, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या रहा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C H आ रहा होगा, ठीक है। और 2 वाटर निकल जाएंगे, और यहाँ निकलेगा 2Me3N, 2 मोल किसके निकल जाएंगे बेटा, टर्सरी अमीन के। यहाँ अगर बात करो तो नो डाउट NME2 है बेटा, NME2, तो जाहिर सी बात है ET आएगा, इससे ET भी तो जुड़ेगा पहले स्टेप में, और ET जब जुड़ गया तो इसका मतलब इसी का बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, तो हम प्रोडक्ट मेजर अगर पूछे तो एथीन। आप करके देखिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर बताइएगा बेटा। इस सवाल में देखा जाए तो कौन सा बनेगा बेटा, ये तो आपका अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, ये बीटा 1 ये बीटा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो किस बीटा 1 वाला, बीटा 1 का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है कि बीटा 2 का, तो हमारे हिसाब से तो बीटा 2 का बेटा, चूँकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट बनाते समय क्या ध्यान देंगे हम लोग, ये यहाँ से निकालेंगे क्या, H, और ये जाएगा ऐसे, तो यहाँ तो बन गया NME, ये N है बेटा, ठीक है, ऐसे बन गया होगा, HOH निकल गया होगा, ये तो पता ही है आपको। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या निकल रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ऐसे आ रहा होगा, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। इस केस में मेथाइल 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 मेथाइल, कोई भी यहाँ बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन, बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं होगा, तो सीधे सीधे यही बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और बन जाता है Me3N और प्लस MEOH, यानी कि मेथाइल एल्कोहल और टर्सरी अमीन बन के रह जाता है बेटा। कॉपी करो फटाफट, लिखो बेटा।
ठीक बेटा। तो इस तरीके से अगर सवाल दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। अभी क्या बताए हैं कि ये भी रिएक्शन E2 है, तो इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन। ध्यान रहे बेटा, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रहे एंटी एलिमिनेशन, यानी कि दोनों निकलने वाले ग्रुप कैसे होने चाहिए, एंटी पोजिशन पे। अब ध्यान से देखो बेटा, नो डाउट आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ का H कहाँ जा रहा होगा, ऐसे देखो ये वाला H आ रहा होगा बिलो, ठीक है, कहाँ आ रहा होगा, बिलो। तो ये तो आपका क्लियर है बेटा, इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं। क्वाटरनी अमोनियम बनेगा, AgOH डालेंगे तो OH माइनस आ जाएगा, हीट कराएंगे एलिमिनेशन होगा। लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, लेकिन जाएगा कहाँ से, मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा बेटा। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात की जाए बेटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे Me, चूँकि ये तो ये से निकलने से रहा, निकलेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये मेजर होगा, क्या होगा, मेजर। ठीक है, यहाँ अगर देखें बेटा तो pH लगा है, ये आपके पास यहाँ है, ये तो बात है, ये डालेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव, OH माइनस, ये सब बात क्लियर है। हमको बस ये देखना स्टीरियो में कि कहाँ से ये से निकालेंगे बेटा। ध्यान से देखो, ये एबव है तो इसका तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा होगा, बिलो। हाइड्रोजन कहाँ आ रहा होगा, बिलो। यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाए और ये निकल जाए, तो यहाँ निगेटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, दोनों के निगेटिव चार्ज में कहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, यहाँ वाला। तो यहाँ से मेजर बनेगा, तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा, आई होप pH डबल बॉन्ड। बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ अगर बात करें बेटा तो H कहाँ दिया है, बिलो, निकलने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, बिलो। तो यहाँ ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हुए भी ये नहीं निकलेगा, अब कहाँ से निकले, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा तो pH ऐसे ही रह जाएगा, pH ऐसे रह जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा मेजर। इज इट क्लियर। यहाँ भी आपका ये एबव है तो हाइड्रोजन बिलो आ रहा होगा, बिलो एबव, बिलो एबव निकल जाएगा बेटा, और यही डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि CN का जो होगा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा। ये बात क्लियर। एल्डिहाइड है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दो यार, CHO, ये भाई ठीक, बात क्लियर है। यहाँ बेटा हाइड्रोजन ही एसिडिक है, यहाँ तो ज़्यादा एसिडिक होंगे नहीं, यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एसिडिक है, तो बन जाएगा pH CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा अगर बात की जाए N, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा पानी, वाटर। अगर कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, ठीक है, ये बन जाएगा। इस सवाल में देखा जाए तो क्या बनेगा, X हमारा बन रहा होगा, ध्यान से देखो, एक एक करके देखो बेटा। X ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सब कुछ डालने के बाद यहाँ जो बना होगा, अगर हम बात करें ऐसे डबल बॉन्ड EN, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, अगर देखा जाए तो एक H लगा दो पहले, ठीक है, क्या लगा दिए हम, H, ठीक है। या हम सीधे में सवाल को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ से एक मेथाइल पहले से लगा दें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेथाइल, मेथाइल पॉजिटिव चार्ज, KOH डालेंगे तो आ जाएगा OH माइनस, यानी इस नाइट्रोजन पॉजिटिव और 2 मेथाइल लग गए, ठीक है। हीट करा रहे हो, क्या करा रहे हो, हीट करा रहे हो, हम X बना रहे हैं बेटा, हीट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ऐसे आए, ये ऐसे निकले, तो X जो हमारा बना होगा, हम X की बात कर रहे हैं बेटा, ये यहाँ डबल बॉन्ड, क्या गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा N, Me, ऐसे, ध्यान दो। तो X तो हमारा ये मिला, ये हमारा X है, ये बात याद रहे बेटा। फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या डालो, MEI, तो प्रोडक्ट क्या इस तरीके से नहीं बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, N,
EME पॉजिटिव I माइनस। KOH डाल रहे हो तो ठीक है, KOH भी डाल सकते हो बेटा। यहाँ क्या बन सकता है, अगर कहीं KOH भी दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो AgOH ही ढूंढो बेटा वहाँ। ये आ जाएगा पॉजिटिव, OH माइनस, ये और यहाँ से फिर हीट करा ही रहे हो तो ये निकल जाएगा हीट कराने के बाद। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमको अब फाइनल मिलेगा बेटा वो मिल जाएगा क्या, ये और यहाँ से निकल जाएगा Me3N और बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये बात याद रहे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हमको बेंजीन मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, बेंजीन। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखो, हम ऐसे यहाँ करके लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। HD निकलने वाला ग्रुप ये एबव, इधर भी बिलो, इधर भी बिलो, लेकिन ये H अगर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा जहाँ मिथाइल का प्लस I भी लगेगा, और ये ज़्यादा निगेटिव चार्ज यहाँ अनस्टेबल होगा। लेकिन यहाँ से D अगर निकल जाए, चूँकि ये भी तो इसके एंटी ही जा रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये H नहीं निकलेगा बेटा, ये D निकलेगा। ये बातें याद रखो। तो यहाँ जो प्रोडक्ट अब हमको मिल रहा होगा, इसका जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो मेथाइल एबव द प्लेन है, रहने दो। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, रहने दो। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक, आने दो। यहाँ आ जाएगा H, क्योंकि निकला क्या है, D। ये बात याद रहे, ठीक है। यहाँ तो बातें क्लियर ही हैं बेटा, ये तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, एंटी लाएंगे, एंटी पे रोटेट कराओ। तो रोटेट अगर होता है तो ये भी तो हो सकता था कि इसको हम फिक्स रखें, HMeEt, ये इधर आ जाए, NMe3 पॉजिटिव, ठीक है। OH माइनस हो गया, OH माइनस कहीं भी रख सकते हो आप। ये यहाँ आया होगा तो मेथाइल गया होगा इधर, H गया होगा इधर, ठीक है। अब बाकी तो आपको पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो क्या गायब होगा, H और ये दोनों एंटी हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो बनेगा बेटा, एक तो ET मिलेगा और एक Me मिलेगा। इधर क्या मिला, एक Me मिला और एक क्या मिला, H। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, ET जहाँ वहाँ रख दो, मिथाइल यहाँ, इसके बीच में और रियर के बीच में एक डबल बॉन्ड आया होगा। ये आप सबको हम बता चुके हैं कैसे आता है। H यहाँ आ जाएगा, मेथाइल यहाँ, इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, सवाल। तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी बेटा कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ सवाल भी करा दिए बेटा, इसको हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एलिमिनेशन को बता भी दिए कैसे करना हमको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, आई होप आपको समझ में आएगा। और ठीक है, इसी के साथ बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।